मेरा नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को स्कूलों में होगा नो बैग डे। नो बैग डे की क्या थीम रहेगी, इसके क्या आदेश हैं और वर्तमान सत्र 2022-23 के अंदर नवीनतम जो कार्यक्रम शिविरा पंचांग में दिया है और विभागीय जो आदेश हैं, जानिए किस कक्षा में कौन सी गतिविधि करवाएंगे। तो तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण योजना जिसके अंदर स्कूलों के अंदर नो बैग डे की गतिविधियां आपको आयोजित करवानी है। ये किस किस कक्षा के कौन कौन से थीम के आधार पर होगी, संपूर्ण जानकारी यह है इस सत्र के लिए महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है, तो आप इसको अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान सरकार के जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 2/11/2020 को एक आदेश जारी किया गया था। जिला शिक्षा मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा समस्त राज्य में प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों को नो बैग डे बस्ता मुक्त दिवस की क्रियान्वित के संबंध में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि बजट भाषण के आधार पर सरकारी स्कूलों के शनिवार को नो बैग डे घोषित किया जाए ताकि स्कूलों को खोले गए हैं। राज्य सरकार के आदेशों की पालना में छात्र छात्रा विद्यालय नहीं आएंगे। कोरोना काल की समाप्ति पश्चात जब भी सरकार द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, तब प्रत्येक शनिवार को अर्थात जब कोरोना काल के अंदर विद्यार्थी स्कूल में नहीं आ रहे थे, उस समय के बाद में अब वर्तमान में स्कूल के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये दे रखा है कि प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे की योजना को अमल में लाया जाएगा। नो बैग डे शनिवार को संस्था प्रधान और स्टाफ का ये कार्य रहेगा कि विद्यालय समय में विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखें। ऑलराउंडर डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास करने का दायित्व होगा। ऐसे में करवाई जाने वाली गतिविधियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं। पूरे विद्यालय को विभिन्न सदनों में बांटकर सदनवार प्रतियोगिता करवाना, देशभक्ति गीत, संगीत, क्विज, निबंध प्रतियोगिता, आशुभाषण, काव्य पाठन, नृत्य गायन इत्यादि कार्य करवाना। खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु खो खो, चेस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी इत्यादि भी प्रतियोगिता करवाई जा सकती हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इस हेतु योगाभ्यास करवाया जा सकता है। कक्षा में कक्षाध्यापकों विषयाध्यापकों के द्वारा मौखिक गतिविधियां जैसे कविताएं, कहानियां, स्पेलिंग पूछना, पहेलियां आदि करवाई जा सकती हैं। नो बैग डे के दिन बच्चों से श्रमदान करवाया जा सकता है। तो इस नो बैग डे शनिवार को आपके कन्फ्यूजन था कि स्कूल में बच्चों से श्रमदान करवाएं या नहीं करवाएं, इस आदेश में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि बच्चों से श्रमदान शनिवार को करवाया जा सकता है, जिससे कि मेहनत या काम करने की भावना जागृत हो। ये बहुत अच्छा बात है। वृद्धाश्रमों में सेवा के कार्यों भी करवाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी, सुधार एवं महान वैज्ञानिक पर फिल्म दिखाकर प्रेरित किया जा सकता है। साथ ही हम यहाँ पर दूसरे आदेश की बात करें कि इसके अंदर आपके नो बैग डे के अंदर किस प्रकार कौन से गतिविधि अलग अलग आधार पर करवाई जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 20 फरवरी 2022 को यहाँ पर मैं इस सत्र के अंदर स्पष्ट रूप से यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बजट भाषण के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणाएं बिंदु संख्या 97 के अंतर्गत समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे रखे जाने और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं किए जाने बाबत निर्णय की घोषणा की गई थी। अर्थात नो बैग डे के दिन किसी प्रकार का अध्यापन कार्य नहीं होगा, केवल ये शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर 2022-23 में प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाएगा और इस सत्र 2022-23 ही चल रहा है। नो बैग डे के इस वर्ष का जो थीम है उसकी ही मैं सीधे बात करता हूं, जो आपको शिविरा पंचांग 2022-23 के अंदर स्पष्ट रूप से मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो 21 जून 2022 को आदेश जारी किया गया था, उसमें यही आदेश पुनः एक बार शिविरा में आपको दे दिया गया। लेटेस्ट आदेश जो ये है यहाँ पर दिया गया है। नो बैग डे का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास और अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन के पारंपरिक तरीके से इतर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना विद्यालय में आएंगे। अर्थात कोई भी बच्चा पूरे राजस्थान में शनिवार को
स्कूल में बैग नहीं लेके आएगा और यहाँ पर यह भी दे दिया गया है कि कोई अध्यापन कार्य नहीं करवाए जाने का निर्णय की घोषणा की गई थी। अतः केवल और केवल इस प्रकार यहाँ पर शैक्षिक गतिविधियों का ही आयोजन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर शनिवार को विद्यार्थी स्कूल बैग बनाएंगे और प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। तो थीम कौन सी होंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, माह का प्रथम शनिवार। यहाँ पर ये प्रथम शनिवार को राजस्थान को पहचानो, ये थीम रहेगी। आप अपने नोटिस बोर्ड पर प्रथम शनिवार को ये थीम लगाकर प्रत्येक कक्षा में इसी प्रकार की गतिविधियां आयोजित करवा सकते हैं। माह के द्वितीय शनिवार को भाषा कौशल विकास, अर्थात भाषा के कौशल के विकास के लिए अलग अलग प्रकार की पहेलियाँ, लेखन, निबंध या वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी भाषा है उसमें आप करवा सकते हैं। माह का तृतीय शनिवार जिसमें खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, अर्थात इस दिन माह के तीसरे शनिवार को सभी कक्षाओं में खेल गतिविधियों का जोर दिया गया है, जिसमें इंडोर और आउटडोर हो सकती हैं। माह का चतुर्थ शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा, इस थीम के ऊपर वैज्ञानिक या विज्ञान के प्रयोग या पाठ्यक्रम से संबंधित या सामान्य जो अंधविश्वासों को दूर करने वाले जो प्रयोग हैं वो बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। माह का पंचम शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के साथ, अर्थात सभी कक्षाओं के अलग अलग जो थीम बनाकर अलग अलग जो समूह या सदन बनाकर उनके आपस के अंदर बाल सभा या अंताक्षरी या किसी प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। आगे यदि हम बात करें तो नो बैग डे के दिन आनंददायी तरीके से सीखने सिखाने की प्रक्रिया कक्षावार न होकर निम्नांकित कक्षा समूहवार होगी, अर्थात कक्षा 1 के अलग 2 के अलग ऐसे नहीं होगी। ये नो बैग डे कक्षा 1 से लेकर 12 तक लागू होगा, जिसमें आपके सदन 5 बनाए गए हैं। अंकुर सदन है वह है कक्षा 1 और 2, अर्थात कोई बीज जब शुरू में पहले अंकुरित होता है तो कक्षा 1 और 2 को अंकुर नाम दिया गया है और कक्षा 3 और 4 के सदन का नाम प्रवेश रखा गया है। 3, 4, 5 तो 1 से 5 तक को 2 सदनों में विभाजित किया गया है। आपकी स्कूल यदि प्राइमरी स्कूल है 1 से 5 की है तो आपके 2 सदन बनेंगे, कक्षा 1 और 2 का अंकुर सदन होगा, उनको आपस में आप गतिविधियां करवाएंगे और दूसरा सदन प्रवेश होगा जो कक्षा 3 से 5 तक होगा। यदि आपकी स्कूल 8वीं तक है तो इसमें 3 सदन बनेंगे, अंकुर, प्रवेश और दिशा है वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए होगा और क्षितिज कक्षा 9 से 10 के लिए और उन्नति है वो कक्षा 11 और 12 के। तो इस प्रकार इन सदनों के आधार पर ऊपर दी गई जो आपके प्रत्येक माह के शनिवार की थीम के अनुसार नो बैग डे का आयोजन, ये महत्वपूर्ण योजना राज्य सरकार की बजट भाषण के आधार के नंबर पे दी गई है, तो इसको वरीयता देते हुए करेंगे। इसकी सघन मॉनिटरिंग भी विभिन्न अलग अलग स्तर पर की जाएगी। 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर के अतिरिक्त शिवरा पंचांग में दर्शाए गए मनाए जाने वाले समस्त उत्सव जयंतियां सम्मिलित हैं। प्रत्येक शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस के रूप में आयोजन करने हेतु शिवरा पंचांग में सम्मिलित गतिविधियां, कार्यक्रम, क्रियाकलापों का आयोजन नो बैग डे हेतु निर्धारित समय सारणी में से 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर यह भी बात दे दी गई है कि इनके लिए अलग से नो बैग डे की जो समय सारणी है उसमें से 40 मिनट समय निकालकर किया जा सकता है। संपूर्ण सप्ताह सोमवार से रविवार के दौरान पहले वाले उत्सव जयंतियों का विविध आयोजन सप्ताह में बस्ता मुक्त दिवस शनिवार को समारोह पूर्व किया जाए, जिसके लिए रूपरेखा का निर्माण एवं पूर्ण तैयारी संबंधित शिक्षकों का आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों द्वारा उक्त शनिवार से पूर्व ही कर ली जाए। बस्ता मुक्त दिवस मनाए जाने के कारण समस्त बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक शिक्षक बैठक, पीटीएम, एसडीएमसी, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक, वर्तमान में प्रति माह अमावस्या को आयोजन की जाने वाली राजू मीना गार्गी मंच की बैठक इत्यादि कार्यक्रम भी बस्ता मुक्त दिवस शनिवार के अवसर पर ही आयोजित किए जाएं। जी साथियों, यहाँ पर 22-23 के अंदर ये एक नया आप संशोधन भी यहाँ पर नोट कर ले कि पूर्व में जो अमावस्या को बैठक की जाती थी उसको भी अमावस्या के आसपास आने वाले शनिवार को ही आपको आयोजित करनी होगी।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCRT उदयपुर द्वारा विभिन्न अभिकरणों एवं विभाग द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों में सृजनात्मक कौशल विकास और वैज्ञानिक अभिवृत्ति अभिरुचि विकास के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर शनिवार को ही आयोजित करवाई जाएंगी, जिससे कि वो जो थीम है उस थीम का भी यहाँ पर आयोजन कर सकें। बस्ता मुक्त दिवस शनिवार के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सव में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां जैसे खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबंध लेखन इत्यादि के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रतिमा एक बाल सभा में गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा की अवधारणा अर्थात ये जो फंडामेंटल कौशल है एजुकेशन का ज्ञान विद्यार्थियों को देते हुए पारंपरिक घरेलू कुटीर उद्योग को व्यवहारिक प्रदर्शन करवाया जाए, जिसमें मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाने, तकली काटना, चरखे का उपयोग करना। इस हेतु विद्यालय के आसपास के आर्टिजन को विद्यालय में आमंत्रित किया जाकर प्रत्यक्ष प्रदर्शन करवाने का प्रयास भी किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए। जेंडर इक्विटी गतिविधि अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण हेतु समग्र शिक्षा द्वारा संचालित निम्नलिखित दूरगामी और नियमित गतिविधियाँ शनिवार्य व गैर शनिवार्य गतिविधियों को शामिल कर संचालित किया जाएगा। अर्थात इसमें आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में 2 गतिविधियां दी गई हैं। गतिविधियां हैं किशोरी सशक्तिकरण की गतिविधियां, मीना राजू मंच और गार्गी मंच का संचालन। यह कक्षा 6 से 12 तक के समस्त विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं और इसकी समय सीमा प्रत्येक सप्ताह का 1 कालांश। सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण एवं बाल सुरक्षा संरक्षा की बात करें, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के समस्त विद्यार्थी प्रति सप्ताह 1 कालांश। अर्थात जब प्रति सप्ताह 1 कालांश है तो इसको भी शनिवार को आयोजित करने की बात कही गई है। साइबर सुरक्षा और जिम्मेदार नेटिजन्स के लिए कक्षा 6 से 12 तक की समस्त बालिकाएं प्रति सप्ताह 1 कालांश। और पार्ट सेकंड की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कक्षा 6 से 12 तक की समस्त बालिकाएं प्रति सत्र में 45 दिन प्रति माह 15 दिवस यहाँ पर अनवर 3 माह तक ये अलग से आयोजित करवाए जाते हैं। उपरोक्त गतिविधियों में नो बैग डे दिवस को आवश्यकता अनुसार आयोजित करवाकर जाना सुनिश्चित करें। तो साथियों, यहाँ पर हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको नो बैग डे के बारे में विस्तृत सदन और यहाँ पर विस्तृत जो शनिवार के प्रत्येक माह के थीम निश्चित है उसकी चर्चा की है। इसी के आधार पर आप अपने स्कूल के अंदर नो बैग डे मनाए जाने की यहाँ पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की सुझाव आवश्यकता है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट रखें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।